हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटीज़ इन ह्यूमन। जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं एंड कितने टाइप्स की होती हैं इन ह्यूमन बॉडी में। तो आइए चलते हैं और हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉडी कैविटीज़। क्या होती हैं बॉडी कैविटीज़? ह्यूमन बॉडी में बॉडी कैविटीज़ का क्या वर्क होता है? तो हम लोग सिंपल भाषा में देखते हैं कि बॉडी कैविटीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे सिचुएटेड होते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्थिर होते हैं। बॉडी कैविटीज़ एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे फ्लूइड भरा होता है और वहाँ पे हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले बॉडी कैविटीज़ आर स्पेस और कम कंपार्टमेंट इन द बॉडी। जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में एक क्या होता है, स्पेस होता है और कंपार्टमेंट होता है विच एक्यूमुलेट्स ऑर्गन्स एंड अदर सब्सटेंस। जो क्या करता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं एंड सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, एक्यूमुलेट्स करता है। ठीक है, कैविटीज़ आर पोटेंशियल स्पेस कंटेनिंग फूड। जो कैविटीज़ होती हैं इसमें क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू स्पेस या टू कैविटीज। ये क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं दो कैविटीज में। जो बॉडी कैविटीज होती हैं वो दो कैविटीज में डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉर्सल डॉर्सल कैविटीज एंड सेकेंड जो होती है वो क्या होती है, वेंट्रल कैविटीज। ठीक है, तो डॉर्सल कैविटीज, जो डॉर्सल कैविटीज है, डॉर्सल कैविटीज का मतलब होता है हमारी बैक। ठीक है, डॉर्सल का मतलब होता है बैक, जो हमारी बॉडी का पीछे का साइज होता है उस वो होता है डॉर्सल कैविटीज। एंड सेकंड जो है वो क्या है, वेंट्रल कैविटीज। और वेंट्रल कैविटीज का मतलब होता है एंटीरियर, जैसा कि इसमें लिखा है। वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर, मतलब जो आगे का भाग होता है, वो जो आगे के ऑर्गन जहाँ पे सिचुएटेड होंगे वो हमारी वेंट्रल कैविटीज होगी एंड जो पीछे के ऑर्गन जहाँ पे सिचुएटेड होंगे वो हम लोगों की डॉर्सल कैविटीज होगी। ठीक है, ठीक है, तो इतना आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं? तो बॉडी कैविटीज़ हमारी बॉडी का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसमें हम लोगों के जो ऑर्गन्स होते हैं वो वहाँ पर स्थिर होते हैं। तो बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी में वो टू टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो आती है वो होती है डॉर्सल, यानी जिसको हम लोग पोस्टीरियर कैविटी भी कहते हैं। एंड सेकेंड जो होती है वो हम लोगों की वेंट्रल कैविटीज़ है, जिसको हम लोग एंटीरियर कैविटीज़ भी कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में कि हमारी बॉडीज में टोटल कितनी कैविटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी कैविटीज जो आप लोगों ने दो टाइप्स की बॉडी कैविटीज पढ़ी हैं। पहली जो है वो है डॉर्सल कैविटीज एंड सेकेंड जो है वो है वेंट्रल कैविटीज। डॉर्सल का मतलब होता है कैविटीज इन द बैक ऑफ द बॉडी। वो कैविटीज जो हमारी बॉडी के बैक में होती हैं उनको हम लोग डॉर्सल कैविटीज बोलते हैं। एंड वेंट्रल कैविटीज कैविटीज इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ऐसी कैविटीज जो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल कैविटीज। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो डॉर्सल कैविटीज है वो टू टाइप्स में सब डिवाइडेड है। पहला क्या है, क्रेनियल कैविटीज एंड सेकंड क्या है, स्पाइनल कैविटीज। क्रेनियल कैविटीज जो होती है वो हम लोगों के जो उसमें क्या होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स हो गई, वो हम लोगों की क्रेनियल कैविटीज में जाएंगे। ब्रेन या क्रेनियल नर्व्स हम लोगों की कहाँ पे होती हैं, क्रेनियल कैविटीज में। ठीक है, एंड सेकेंड जो है वो हम लोगों की है स्पाइनल कैविटीज। स्पाइनल कैविटीज में क्या होगा, हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक साइड होता है। ठीक है, तो डॉर्सल कैविटीज जो है वो डिवाइडेड है इन टू सब कैविटीज में, क्रेनियल कैविटीज एंड स्पाइनल कैविटीज। क्रेनियल कैविटीज में हम लोगों का ब्रेन आएगा एंड स्पाइनल कैविटीज में हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड आएगी। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेंट्रल कैविटीज। जो वेंट्रल कैविटीज है वो भी सब डिवाइडेड है, सबसे पहले थोरेसिक कैविटीज में एंड सेकेंड जो है वो है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज। थोरेसिक कैविटीज का मतलब क्या है,
कि जो हम लोगों का थोरैक्स होता है, ठीक है, थोरैक्स एक रीजन होता है जो हम लोगों के फ्रंट साइड होता है, जहाँ पे क्या होता है हम लोगों के जो लंग्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी जो है, उसके बाद थोरेसिक कैविटी को भी इसमें क्या किया गया है, सब डिवाइडेड किया गया है। जो थोरेसिक कैविटी है वो टू टाइप्स की कैविटीज में डिवाइडेड होती है। पहली है प्लूरल कैविटीज एंड सेकेंड जो है वो मीडिया स्टर्नम या पेरिकार्डियल कैविटीज। प्लूरल कैविटीज का मतलब क्या होता है, जो प्लूरल जहाँ पे हम लोगों के जो लंग्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो वो कौन सी कैविटीज में होते हैं, प्लूरल कैविटीज में लंग्स हम लोगों के सिचुएटेड होते हैं। एंड सेकेंड जो है वो है मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम में हम लोगों के क्या हो गया, फ्रंट साइड, जैसे ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया, ठीक है। ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ, मीडिया स्टर्नम में सिचुएटेड होते हैं। उसके बाद है मीडिया स्टर्नम में क्या हम लोगों का आता है, पेरिकार्डियल कैविटीज। पेरिकार्डियल कैविटीज जो होती है वो एक ऐसी कैविटीज होती है जिसमें हम लोगों का हार्ट हो गया या ग्रेट वेसल्स जो होती हैं वो वहां पर स्थिर होती हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि हम लोगों का हर जो हार्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो वो हम लोगों का पेरिकार्डियल कैविटी में स्थिर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी क्या होती है, ये टू टाइप्स की कैविटीज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है एब्डोमिनल एंड सेकेंड है पेल्विक, ठीक है। एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों का एब्डोमन रीजन हो गया, जो हम लोगों का पूरा एब्डोमन रीजन हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों के कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, जैसे लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, पेंक्रियाज हो गया एंड इंटेस्टाइन हो गया। ये ऑर्गन जो होते हैं वो हम लोगों के एब्डोमिनल कैविटी में स्थिर होते हैं। एंड जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी में हम लोगों के क्या हो गया, जो भी लोअर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्लैडर हो गया, ठीक है, रिप्रोड ऑर्गन्स हो गया, मतलब रिप्रोड ऑर्गन्स का मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हम लोगों के, वो ऑर्गन्स जो भी हैं वो हम लोगों के सारे किस में जाएंगे, पेल्विक कैविटी में जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये कैविटी समझ में आई होगी। अगर आपको ये कुछ भी डाउट हो, कहाँ कहीं पे समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी नोट्स हैं ये, जो मेरे खुद के, मैंने खुद से लिखे हुए हैं, और ये हमारे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो अब हम सब लोग इन सभी कैविटीज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डॉर्सल कैविटीज। क्या होती हैं डॉर्सल कैविटीज, तो डॉर्सल कैविटीज जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि जो हम लोगों की बैक साइड में कैविटीज होती हैं वो हम लोगों की डॉर्सल कैविटीज कहलाएंगी। इट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डॉर्सल कैविटीज होती हैं वो हम लोगों की पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड होती हैं। जैसे क्या हो गया, सिफेलिक और क्रेनियल कैविटीज कंटेन द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कैविटीज कंटेन स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों की डॉर्सल कैविटीज होती हैं वो पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड होती हैं, जिसमें हम लोगों का क्या आएगा, क्रेनियल कैविटीज आएंगी, ठीक है, जिसमें हम लोगों का ब्रेन आएगा। एंड वर्टिब्रल कैविटीज में हम लोगों का क्या आएगा, जो भी वर्टिब्रा यानी स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल कैविटीज। क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रोन। क्रेनियल कैविटी में क्या होती है, हमने आप लोगों को बताया कि जो क्रेनियल कैविटी होती है उसमें हम लोगों की क्रेनियल नर्व्स आती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ये कुछ बोन्स दी गई हैं। सबसे पहले है फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल बोन्स का मतलब जो हम लोगों की फ्रंट साइड होती है, सिचुएटेड फ्रंट साइड ऑफ द फोरहेड। जो हमारा फोरहेड होता है ब्रेन का, उसके जो फ्रंट साइड सिचुएटेड होती है वो हम लोगों की फ्रंटल बोन हो गई। पैराइटल बोन। पैराइटल बोन का मतलब क्या होता है, लार्ज थिन एंड फोर साइड क्रेनियल बोन्स सिचुएटेड एट सुपीरियर रीजन। मतलब ऐसी बोन्स जो क्या होती हैं, हम लोगों की फोर साइड सिचुएटेड होती हैं और सुपीरियर रीजन में, ठीक है, वो हम लोगों की जाएंगी पैराइटल बोन्स। उसके बाद है टेम्पोरल बोन्स, सिचुएटेड साइड्स एंड बेस ऑफ स्कल। ऐसी बोन्स जो हमारे स्कल की क्या होती हैं, साइड्स में एंड बेस में स्थिर होती हैं, वो हम लोगों की टेम्पोरल बोन आएंगी। ऑक्सीपिटल बोन का मतलब होता है पोस्टीरियर एंड बेस ऑफ द स्कल। जो क्या होती है, पोस्टीरियर साइड होती है एंड बेस ऑफ द स्कल में होती हैं। उसके बाद है इथेमॉइड बोन एंड स्पेनॉइड बोन। इथेमॉइड बोन का मतलब होता है सिचुएटेड एट द रूफ ऑफ द नोज। मतलब ऐसी बोन जो क्या होती है, हमारी नोज होती है उसके रूफ में सिचुएटेड होती है बिटवीन टू ऑर्बिट्स। और टू ऑर्बिट्स का मतलब जो टू होल होते हैं या टू जगह जो होती हैं उनके बीच में जो सिचुएटेड होती हैं और नोज के रफ साइड, ठीक है।
उसको हम लोग बोलेंगे इथेमॉइड बोन। एंड स्पिनॉइड बोन का मतलब क्या होता है, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द स्कल टुवार्ड द फ्रंट, मतलब ऐसी बोन जो क्या होती हैं मिड लाइन में सिचुएटेड होती हैं स्कल के टुवार्ड द फ्रंट साइड। ये कुछ बोन्स दी गई थी जो आपकी क्या है क्रैनियल कैविटी की बोन्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इनको जरूर लर्न कर लेना। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इथेमॉइड एंड स्पिनॉइड बोन्स, ये हम लोगों की बोन्स है जिनको हम लोग किस में डिस्कस करेंगे, स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले एक पढ़ ली क्या है क्रैनियल कैविटीज, उसके बाद अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं वर्टिब्रल कैविटी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉर्सल कैविटीज जो है उसमें 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट क्या है क्रैनियल कैविटीज एंड सेकंड क्या है वर्टिब्रल कैविटीज, जिसमें क्रैनियल कैविटीज में आप लोगों ने क्रैनियल बोन्स के बारे में सारा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कैविटीज, तो वर्टिब्रल कैविटीज में क्या आएगा, हम लोगों की जो भी वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। It is formed by the vertebral columns which includes the spinal cord, मतलब इसका मतलब ये है कि जो वर्टिब्रल कैविटीज होते हैं इसमें हम लोगों के वर्टिब्रल कॉलम आते हैं जो क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं द स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। ये हम लोगों के वर्टिब्रल कैविटीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोरेसिक कैविटीज। जो थोरेसिक कैविटीज है ये हम लोगों की वेंट्रल कैविटीज, ठीक है। जो वेंट्रल कैविटीज आपने पढ़ी थी वो 2 टाइप्स में, सब 2 टाइप्स में डिवाइडेड थी, पहले थोरेसिक कैविटीज में एंड सेकंड क्या है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज। तो थोरेसिक कैविटीज, थोरेसिक कैविटीज का मतलब होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द रिब केज एंड द रिलेटेड मसल्स एंड द स्टर्नम एंटीरियरली। थोरेसिक कैविटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी कैविटीज जहाँ पे क्या होते हैं लंग्स हम लोगों के सिचुएटेड होते हैं या लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द रिब केज, जो थोरेसिक कैविटीज होती है वो जो हम लोगों के रिब केज होते हैं उसमें फॉर्म्ड होती है एंड द रिलेटेड मसल्स, जो मसल्स होती हैं एंड द स्टर्नम एंटीरियरली, जो हम लोगों का स्टर्नम होता है उसकी एंटीरियर जो कैविटी सिचुएटेड होती है उसको हम लोग बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटीज, मतलब जो थोरेसिक कैविटी होती है वो बनी हुई होती है किसकी, राइट एंड लेफ्ट जो प्लूरल कैविटीज होती है हम लोगों की उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों का क्या होता है लंग्स, लंग्स हो गया, पेरिकार्डियल कैविटीज, पेरिकार्डियल कैविटीज जो हो गया हम लोगों की, ठीक है, जिसमें मीडिया स्टर्नम, मतलब पेरिकार्डियल कैविटीज में हम लोगों के क्या क्या आएंगे, जैसे मीडिया स्टर्नम हो गया, हार्ट हो गया, ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस हो गया एंड द मीडिया स्टर्नम, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये हम लोगों की कौन सी कैविटी में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक का मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड से बनाया गया है, एब्डोमन एंड पेल्विक। एब्डोमन की कैविटी और पेल्विक की कैविटी। एब्डोमन का मतलब जो हम लोगों का स्टमक हो गया, स्टमक वाला जितना भी रीजन हो गया एंड पेल्विक का मतलब होता है जो भी हम लोगों के लोअर ऑर्गन्स हो गए वो, ठीक है। तो एब्डोमिनो और पेल्विक कैविटी का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी इन द लार्जेस्ट बॉडी कैविटीज दैट कंसिस्ट ऑफ द मेनी ऑर्गन्स। जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो होती है वो सबसे बड़ी बॉडी की कैविटी होती है और ये कंसिस्ट होती है मेनी ऑर्गन से, बहुत सारे ऑर्गन से। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैविटीज। जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज होती है वो 2 टाइप्स की कैविटीज में डिवाइडेड होती है, पहला एब्डोमिनल कैविटीज एंड सेकंड क्या है पेल्विक कैविटीज। अब हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनो कैविटीज। एब्डोमिनो कैविटीज का मतलब क्या होती है, जो भी हम लोगों का एब्डोमन रीजन हो गया, ठीक। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किससे कंसिस्ट होती है, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लीवर से, स्प्लीन से एंड गॉल ब्लैडर से, ठीक है। ये जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो हम लोगों के एब्डोमन के ऑर्गन्स होते हैं। तो जो एब्डोमिनो कैविटीज होती है वो इन ऑर्गन से क्या होती है, बनी हुई होती है। उसके बाद है इट इज सेपरेट फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी बाई द डायाफ्राम। जो ये कैविटीज होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी से। जो हम लोगों की थोरेसिक कैविटीज होती है, थोरेसिक कैविटीज हो गई और डायाफ्राम जो हो गया उससे ये क्या होती है, सेपरेट होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटीज। तो एब्डोमिनल कैविटीज में अगर कोई पूछे कि कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे तो हम लोगों का स्टमक हो गया,
इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया एंड गॉल ब्लैडर हो गया। और ये क्या होती है, ये सेपरेट होती है थोरेसिक कैविटी से एंड डायाफ्राम से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पेल्विक कैविटीज के बारे में कि पेल्विक कैविटी क्या होती है। तो पेल्विक कैविटी क्या होती है, जो भी हम लोगों के लोअर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो लिख लेना, जो भी हम लोगों के लोअर ऑर्गन्स जो सिचुएटेड होते हैं वो हम लोगों के पेल्विक कैविटीज में होते हैं, ठीक। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्रेमवर्क ऑफ द प्यूबिक बोन्स। मतलब क्या है कि जो पेल्विक कैविटी होती है वो किससे बनी होती है, प्यूबिक बोन से हो गया, कॉकैक्स से हो गया एंड द इल्लुमिनेंट बोन्स, ठीक है। इनसे जो पेल्विक कैविटी होती है वो हम लोगों की बनी होती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों का, जो भी जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो, दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हम लोगों के कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पेल्विक कैविटीज में एंड रेक्टम। जो रेक्टम हो गया, रेक्टम वाला जो पार्ट होता है वो हम लोगों का कहाँ पे होता है, पेल्विक कैविटीज में। तो पेल्विक कैविटीज का मतलब क्या होता है कि पेल्विक कैविटीज का मतलब होता है कि ये ऐसी कैविटीज होती है जहाँ पे हम लोगों की प्यूबिक बोन, कोकैक्स या इनोमिनेंट्स बोन्स जो होती हैं उनका क्या होता है, ये फ्रेमवर्क होता है। और इसमें हम लोगों के क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया एंड रेक्टम हो गया, ठीक। ये पार्ट जो होते हैं वो हम लोगों के पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होते हैं, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी डाउट है या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आई हो हमारी पूरी बॉडी में जो भी कैविटीज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। आई होप आप सभी लोगों के ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी लिखवाए हैं मैंने, तो आप लोग इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना और लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है एमसीक्यू में कि कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे हम लोगों का लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं तो हम लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये लर्न ज़रूर कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।